हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं बिल्कुल मस्त होंगे, है ना। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो भी देखेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री। क्या चीज़ मेरे साथी, तो क्लास 12 का जो हिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है उसके बारे में सोल्व करेंगे। इसमें देखेंगे कि जो हम लोग है से पहला मॉडल सेट आज स्टार्ट कर रहे हैं। साथ ही ये जो है से टोटल 10 मॉडल सेट चलेगी। कितना मॉडल सेट चलेगी, तो 10 मॉडल सेट चलेगी। जो भी बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं फरवरी में, उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। आपका समय वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे ताकि एग्ज़ाम सर पे है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है मेरे साथी कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे। देखिए इसमें नीचे में आंसर दिया हुआ है, जिसको इसको लेने देने से कोई मतलब नहीं है। रीज़न है ना कि ये जो आंसर है मेरे साथी वो एक गलत भी है, बहुत सारा गलत है, इसलिए इस पर ध्यान मत दीजिएगा, है ना। तो चलिए पूछा है ना कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे, तो गणेश थे, शिव थे, विष्णु थे या फिर वरुण थे। तो देखिए ये सब गणेश का कुछ चर्चा भी नहीं है, ये जो थे से क्या चीज़ थे, तो शिव थे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या चीज़ है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। तो पुरातत्व में कौन एक नहीं है, तो साहित्य, सिक्के, अभिलेख या फिर भगवा अवशेष। क्या चीज़ नहीं है, तो ये जो है से बाबू साहित्य नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी ए जो है से करेक्ट हो जाएगा। ये पुरातत्व के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद है, देखिए आपके लिए चंद लाइन है ना जो मोटिवेट आपको करेगा, पढ़ने के लिए तत्पर रखेगा, है ना। तो क्या चीज़ लिखा है कि ये ज़िंदगी हंसी है इससे प्यार करो, ये ज़िंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी रात तो सुबह का इंतज़ार करो, अभी रात है तो सुबह का इंतज़ार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर भरोसा रखो, रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतवार करो। इसका मतलब कहने का मतलब है ना कि जो आप ख्वाहिश देख रहे हैं कि आपका जो है से टॉप 10 लिस्ट में शामिल होना है, तो उसके लिए क्या चीज़ पेशेंस रखना होगा और बिंदास तरीक़ा से पढ़ना होगा, किसी तरीक़ा से कोई डिप्रेशन में नहीं जाना होगा, है ना। आपका ख्वाहिश यही नहीं चल रहा है कि अपने माता पिता के गुरुजनों का अपना जो है से नाम रोशन करे, उसके लिए आपको लगन से पढ़नी होगी, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया था। यानी कि पहली बार हड़प्पा को जो है से कब खोदा गया था। तो इसको जो है से कब 1921, 1924, 1927, 1930। तो ये जो है से मेरे साथी 1921 में खोजा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी के द्वारा, है ना। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ था। तो किस भाग में, भारत को जो है से किस भाग में विकसित हुआ था। तो भारत कैसे मेरे साथी, भारत जो है से इस तरीक़ा से, है ना, ये जो है से ऐसे कुछ इस तरीक़ा से जाती है, उसके बाद ये ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है ना। तो भारत किस क्षेत्र में विकसित, मतलब कि ज़्यादा विकसित हुआ था, तो यही क्षेत्र में था। तो इसको क्या चीज़ बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या चीज़, तो इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तर। इसको क्या चाहिए, एरिया के पश्चिमोत्तर ना बोलेंगे, तो हाँ पश्चिमोत्तर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है से किस नदी के किनारे स्थित है। तो कहाँ की बात बोला, लोथल के, तो ये जो है से भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछता है बाबू कि लोथल किस राज्य में पड़ता है, तो ये जो है मेरे साथी वो कहाँ, गुजरात में पड़ता है। कहाँ, गुजरात में पड़ता है ना। इतना बात याद रखिएगा। उसके बाद पूछ लेता है कि लोथल को क्या चीज़ नाम से जाना जाता है। तो इसको जो है बंदरगाह शहर के नाम से जाना जाता है। क्या चीज़, तो बंदरगाह शहर के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा। कहा है कि मेरे साथी ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। उसके बाद है
6 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथी कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। यानी कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कहिए या फिर मौर्य साम्राज्य का स्थापत्य कहिए, आपका बात बराबर पड़ जाता है ना। तो ये जो थे से चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद है कि कनिष्क, क्या चीज पूछ रहा है कि कनिष्क की राजरोहण तिथि है। यानी कि कनिष्क जो है से कब अपने राजरोहण किया था। तो ये जो है से आपको पता होगा कि 78 ईस्वी में किया था। कितने में? 78 ईस्वी नहीं सर, ये जो है से 78 में नहीं, 78 में किया होगा नहीं साथी। हाँ यही तो है, 78 में तो किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसी में जो है से शक संबंध भी वो चलाए थे, है ना। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन है कि महापात्रों को किसने नियुक्त किया था। धम्म महापात्रों को। तो धम्म का शुरुआत जो है से बाबू आपको पता होगा बहुत अच्छी तरीक़ा से कि ये जो है से कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ही इस धर्म को चलाया था। और बौद्ध धर्म के बारे में इस धर्म से कोई लेना देना नहीं था। एक धर्म था जिसके बारे में कहा जाता है ये सबों के लिए था कि सबको आदर करे, सम्मान करे, किसी का ठेस ना पहुँचे, है ना। तो ये किसने धर्म का शुरुआत किसने किया था? तो अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था। यानी कि मौर्य काल में जो टकसाल है उसका प्रधान कौन होता था। तो उसका जो प्रधान होता था बाबू वो एक क्या चीज़, कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पाण्याध्यक्ष या फिर लक्षाध्यक्ष। तो ये जो है से लक्षाध्यक्ष होता था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद है हल्का छोटा करते हैं ना, पूछ रहा है 10 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। यानी कि कहा था कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था। तो ये चाणक्य ने लिखे थे। और इंडिका किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने लिखा था। तो इससे जैसे किस राजवंश की जानकारी मिलती है। तो क्या चाहिए, मौर्य वंश के, सातवाहन वंश के, गुप्त वंश के या फिर कुषाण वंश के। तो ये जो दोनों किताब लिखे गए थे बाबू वे कब लिखे गए थे? तो मौर्य साम्राज्य में लिखे गए थे। तो किसकी जानकारी देगी? मौर्य साम्राज्य का। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे भी चाणक्य जो थे से आपका चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री थे। तो ये जो जानकारी इसी का न दिया जाएगा, है ना। उसके बाद है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से है। बिंबिसार का संबंध जो है से किस वंश से है? हर्यक वंश से, गुप्त वंश से, मौर्य वंश से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिंबिसार जब भी पूछे, और बिंदुसार, बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि बिंबिसार और बिंदुसार में क्या अंतर है। तो बिंदुसार जो है से चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हुआ करते हैं और ये जो है से बिंबिसार जो है से हर्यक वंश के संस्थापक हुआ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं लेना ना बच्चा, है ना। आपको मेहनत से पढ़ना है, लगन से पढ़ना है और उस मकाम का तक पहुंचना है जिस मुकाम को आपको जिज्ञासा है, आपके माता पिता की जिज्ञासा, गुरुजनों का जिज्ञासा है ना। आपको कोई भी बच्चे धरती पर जो है से आपका भलाई नहीं चाहता है। आपका सिर्फ 2 ही लोग चाहते हैं, पहला जो है से माता पिता और दूसरा जो है से गुरुजन। तो इनको आपको आदर सम्मान से देखनी चाहिए और आपको यही दोनों के मार्गदर्शन से आगे बढ़ना चाहिए, है ना। महाभारत किसने लिखा था? तो महाभारत किसने लिखा था? तो महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये सब बातों जो आप देख रहे हैं बाबू, ये सारे क्वेश्चन जो है से प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, है ना। किसी तरीक़ा से डिप्रेशन मत लीजिएगा। और आपको पता होगा ना कि ये जो है बच्चे ये सारे पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान से इसके बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो ये जो है से 102वां में किया गया है। यानी कि 102 अध्याय में जो है से 8 प्रकार के भीष्म द्वारा वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखिए टाइपिंग वाला को अभी कहेंगे ना कि ये भी बता दीजिए ना कि ये जो है से कब कब पूछा गया है ना, ताकि आपको लगेगा कि नहीं सर ये वाला पूछा गया, ये वाला पूछा गया, ये वाला पूछा गया, है ना। श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। क्वेश्चन है ये जो है से शायद बच्चे आपका 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, है ना।
हम बताते हुए चलेंगे कब पूछा गया क्वेश्चन, है ना। तो महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों ने जो है से श्रीमद् भगवत गीता पर जो है से अपना विचार विमर्श जो है से व्यक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद है 15 नंबर है कि दुर्योधन की माँ कौन थी। तो दुर्योधन की माँ कौन थी, आपको रामायण वगैरह कुछ जानकारियाँ होगी भगवत पुराण से, तो आपको पता होगा, है ना। और सारा अगर नहीं, देखिए बच्चे, अगर ये सब आपको नहीं समझ में आती है ना, तो आपको जा करके प्लेलिस्ट में पूरी तरीक़ा से वीडियो पढ़ाया गया है, पूरा चैप्टर बाय चैप्टर, हर एक चैप्टर के बहुत अच्छे तरीक़ा से समझाया गया है। तो आपको उसको ज़रूर जाकर देखना, है ना, ताकि बच्चे आपको पढ़ने के लिए ये सारे कुछ, जैसे मान के चलिए कि आपको खाना बनाने के लिए सिर्फ चावल की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ दाल की आवश्यकता नहीं होती है, उसके प्रोसेस की आवश्यकता होती है। उसके बारे में जानना होगा कि लहसुन, प्याज, धनिया, मिर्चा कितना कितना डालना है, कहाँ पे डालना है ना। तो इसके जानने के लिए दुर्योधन की माँ कौन थी, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से जानना है, तो आप जा करके सिलेबस ज़रूर देखें, है ना। वहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया गया, प्लेलिस्ट बना हुआ है ना। तो देखिए, ये जो है से गंधारी थी। कौन थी? गंधारी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद है कि स्तूप जो है का संबंध किस धर्म से है। तो बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, ईसाई धर्म से। तो स्तूप जो है मेरे साथी वो बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था बाबू कहाँ हुआ था। तो लुम्बिनी में, बोधगया में, सारनाथ में या फिर कुशीनगर में। तो महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था बाबू बोधगया बिहार में। कहाँ? तो बिहार में, बिहार गया जिला में हुआ था। कहाँ बाबू? तो गया जिला में हुआ था, है ना। बोधगया के गया जिला में हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। इनका जन्म पूछ लेगा तो लुम्बिनी में हुआ था, है ना। ये बातें भी याद रखिएगा। प्रथम उपदेश जो दिए थे बाबू वो कहाँ दिए थे। तो सारनाथ में दिए थे। ये सारे बात को आपको याद रखना है ना। तो आपको करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाया। तो प्रथम प्रवचन जो है क्या चीज कहलाया। धर्म परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म समागम, मध्य समागम। तो धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, धर्म चक्र परिवर्तन हुआ। ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है बच्चे, इसलिए ध्यान से पढ़ना, है ना। धर्म परिवर्तन नहीं कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा बच्चे, ठीक है। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन है ना कि बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है। बाणभट्ट ने जो है से तो पूछता है। देखिए यहाँ से आपको दो क्वेश्चन होगा, है ना, कि बाणभट्ट ने किस बुक को लिखा है। तो ये जैसे कादम्बरी, और उसमें लिखा गया कि कादम्बरी में किस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। तो ये जो है से बासपत का मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुँच चुके हैं, है ना, कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूपों बनवाए हैं। तो ये लगभग जो बच्चे 84,000 स्तूप का निर्माण इन्होंने करवाया था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन है ना कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था बाबू कहाँ हुआ था। तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पहला होगा राजगिरी में, याद रखिएगा, पहला राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा जो है से पाटलिपुत्र में, और चौथा जो है से कुंडलवन कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी जो है कुंडलवन कश्मीर में। तो एक कच्ची पूछा है तो तृतीय पूछा है, तो तृतीय जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तृतीय का अध्यक्ष पूछ देगा बाबू तो आपको किसने करवाया था, किसके आयोग में हुआ था। तो जो है अशोक के सहयोग या आयोग का, है उसी राजा था, ठीक है। उसके बाद है 22 नंबर है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान है बाबू वो ये कहाँ है। तो पावापुरी, नालंदा, बोधगया या फिर कपिलवस्तु। तेज वैसे कपिलवस्तु को लुम्बिनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पड़ता है मेरे बच्चों। तो ये जो है नेपाल यानी कि लुम्बिनी में पड़ता है, नेपाल में पड़ता है ना। उसके बाद है
23 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तन किया। देखिए ये बहुत पगला शासक था जिसको बोलते हैं MBT, शॉर्ट में बोलते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ये साला काची करता ना, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को परिवर्तन कर दिया, फिर दौलताबाद से दिल्ली लेके चला आया। तो ये सबसे बड़ा बुर्बा का शासक इसको माना गया है। बच्चों आप जाकर के सिलेबस जाकर देखिए और चैप्टर वाइज पढ़िए, है ना, वहाँ पे पढ़ाया गया है, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी पड़ जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि अलबरूनी भारत में किस शताब्दी में आया था। अलबरूनी जो आया था बाबू वे कब आया था, तो ये जो है से 11वीं शताब्दी में आया था। ऑप्शन नंबर आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये जो पूछा गया बच्चों वो पिछले साल पूछा गया है, 2023 वाले एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि जो 24 में हुआ था उसके पहले जो 23 हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये सब सारे क्वेश्चन जो करवा रहे हैं साथी वे सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। 25 नंबर है कि तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है। तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है, तो ये जैसे अलबरूनी। तहकीक हिंद किताबुल हिंद कहिए अलबरूनी का लिखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। देखिए हम लोग अब 25 तक पहुंच गए हैं, इसके पहले तो कुछ नहीं बोले थे, अब बोलते हैं कि साथी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सगे संबंधियों दोस्त यारों के पास ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा वीडियो लग रहा है ना, और आपको क्या चीज़ में और चाहिए वीडियो, उसी तरीक़ा से हम लोग बनाते चलेंगे। जब तक वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपका जो है से क्या चीज़ होगा, वीडियो आप तक सबसे पहले नहीं पहुंचेगा। और लाइक कीजिएगा तो उससे मेरे मनोबल हाई होता है, और कमेंट कीजिएगा तो और हाई होता है। इसलिए आपको ये सारे चीज़ करना होगा, है ना। आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है बच्चों 2026-25 वाले बच्चों के लिए, तो आपको इतना तो बनता है ना। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है, तो मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है से मार्को पोलो को कहा जाता है। किसको, मार्को पोलो को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा साथी। उसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन है कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था, तो अब्दुल रजाक, अलबरूनी, वर्नियर। ये जो है से हुमायूं के दरबार में इनमें से कोई नहीं आया था बच्चों। अब्दुल रजाक जो है से किसके दरबार में आया था, तो कृष्णदेव राज के दरबार में आया था, दक्षिण में विजयनगर की बात कर रहा है, ये नहीं आया था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो किसका है, कबीर का, नानक का, रैदास का या फिर मीरा का, तो ये जैसे गुरु नानक का। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन है ना कि आईन अकबरी किसने लिखा है, तो आईन अकबरी जो लिखा है बाबू बदायूं में अबुल फजल या फिर फैजी या फिर बाबर, तेज वैसे अबुल फजल ने लिखा है। आईन अकबरी अबुल फजल ने लिखा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्रथम 17वीं शताब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत में आया था वे कौन थे, तो प्रथम 17वीं शताब्दी में, प्रथम 17वीं शताब्दी में जो है से व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम में आए थे वे कौन थे, तो ये जैसे कौन हो जाएंगे, पुर्तगाली हो जाएंगे, अरबी हो जाएंगे, अंग्रेज हो जाएंगे, फिर फ्रांसीसी हो जाएंगे। तो प्रथम 17वीं शताब्दी, तो देखिए सर पश्चिम में प्रथम जो आए थे ना वो पुर्तगाली आए थे, लेकिन यहाँ पे 17वीं बोल दिया ना, 17वीं तो जैसे अंग्रेज मारिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो आप गलती है, आंसर पे नहीं ध्यान दीजिएगा, है ना। उसके बाद है महाराष्ट्र के संत को कौन थे, महाराष्ट्र के जो थे संत जो थे से कौन थे, तो ये जो है तुकाराम, रामदास, गणेश्वर या फिर इनमें से सभी थे। ये सभी जो थे से महाराष्ट्र के संत थे। कौन कौन, तुकाराम, रामदास, गणेश्वर, ऐसे और संत थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए हिस्ट्री पढ़िएगा ना साथी, तो यही ब्याह, प्यार, मोहब्बत, दुनिया दस्तार के बारे में ज़्यादा पढ़ना है ना। तो ये बलबन की जो पुत्री थी बाबू उसका विवाह जो हुआ था से फरीदुद्दीन गजस सिकंदर से हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गजस सिकंदरी से हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
है ना। देखिए आंसर कुछ नीचे दिया गया है, उसके आपको लेने देने से कोई मतलब नहीं है, ताकि बहुत सारे आंसर गलत भी है, इसलिए आप जो पढ़ा रहे हैं उसको पर ध्यान दीजिए, है ना। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी प्रयोग किया था? तो किस भक्ति संत में जो है से सबसे पहले हिंदी प्रचार के लिए जो भक्ति अपने संदेश जो प्रचार करते थे वे हिंदी, तो हिंदी सबसे पहले आपको पता होगा कि हिंदी जो है से उत्तर भारत में बोले जाने वाली भाषा है, और उत्तर भारत में भक्ति संप्रदाय को लाने का श्रेय जो जाता है वो रामानंद को जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि तलवंडी नानकाना साहिब किसका जन्म स्थान है? तो ये जैसे गुरु नानक का है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। टोटल प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको एक एक करके देखना होगा मेरे साथी। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी जो है से किसका साम्राज्य से संबंधित है? तो जैसे विजयनगर साम्राज्य से, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिदर पूछ ले बच्चों, तो बिदर जो है से बहमनी साम्राज्य से संबंधित है ना, तो आपको याद रखना है। उसके बाद है कि हरियर एवं बुक का विजयनगर साम्राज्य की संस्थापक की थी? तो हरियर बुक का जो है से दो सगे भाई थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, ठीक है। और कब किया था ये डेट पूछा है, तो 1336 ईस्वी ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा बच्चों, है ना। उसके बाद है कि अयंगर व्यवस्था संबंधित थी। अयंगर जो व्यवस्था है वो किससे संबंधित थे? तो मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, दिल्ली सल्तनत से, या फिर बहमनी साम्राज्य से। तो अयंगर व्यवस्था जो है बच्चों वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ना। राजा मंझोले कद का है? ये कहा गया, किसने कहा था ये बात पूछा है। देखिए राजा मंझोले कद का है, यानी कि छोटा कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है। मंझला कद का है, मोटा की अपेक्षा क्या चीज पतला है। उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेवराय के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये जैसे एक यात्री था जिसने दिया था, बोला था कि राजा मंझले कद का है, देखने में तो मोटा नहीं पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, एवं वह न्यायप्रिय शासक है। और किसके बारे में बोल रहा था? तो देवराय, कृष्णदेवराय के बारे में बोल रहा था। ये बात जो बोला था बाबू वो डोमिंगोस पेज ने बोला था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बच्चों 39 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? तो कौन सा जो है से व्यापारी था? तो कौन सा? ये जो है से अफगानी निकितन, फर्नाओ नूनेज, या फिर निकोलो कॉन्टी, या फिर ए और बी दोनों। तो ये दोनों जो थे से घोड़े के व्यापारी थे। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बच्चों बड़ा कर लेते हैं ना। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री कौन था? तो ये जो था सबसे पहले निकोलो कॉन्टी आया था। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर बोले कृष्णदेवराय के दरबार में कौन आया था? तो अब्दुल रजाक आया था, ये बात भी याद रखना है ना। उसके बाद है कि हरियर एवं बुका किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये जैसे हरियर एवं बुका जो है से संगम वंश से संबंधित थे, जिन्होंने जो है से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। कब? 1336 ईस्वी ने, ये बात भी याद रखना है। उसके बाद है बच्चों हल्का छोटा बच्चों 42 नंबर क्वेश्चन बोलता है ना कि मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोत इसमें सम्मिलित है, यानी कि मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोत में सम्मिलित है, यानी कि किसके द्वारा जो है से मुगल काल के दरबार के बारे में पता चलता है। तो ऐतिहासिक ग्रंथ, ये भी बात सही है। सरकारी तथा गैर दस्तावेज, ये भी बात सही है बच्चों। उस कालांतर में बनी इमारतें एवं स्मारक, ये सभी के द्वारा तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद है ना, उसके बाद क्या चीज़ बोला है कि भूखमरी और महामारी के बावजूद
भुखमरी एवं महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आज़ादी करीब कितना थी? तो ये जैसे 5 करोड़ थी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भुखमरी एवं महामारी के बावजूद भी 1600 से 1700 के बीच में जो था भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ था बच्चों। और अभी कितना है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा बच्चों कितना है से, है ना। उसके बाद है कि मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था, तो कौन था? तो पत्रकार, पटवारी, पंचायत। ये कहाँ था बाबू? मुगल काल में नहीं था। खेतिहर, किसान, पंचायत, गांव का मुखिया, ये लगभग था। विधायक था, विधायक लिखना चाहिए था, विधायक लिख दिया। डॉक्टर, साहूकार, किसान, अध्यापक एवं पंडित। देखिए बच्चों ये जो है से ये सब नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रखना है ना, बी जो है से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 45 नंबर क्वेश्चन है ना कि राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के किस भाग में आते हैं? तो ये जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र भारत के किस भाग में आते हैं? प्रांत में नहीं बच्चों, भाग में आते हैं। तो ये जो है पश्चिम भाग में आएंगे, है ना। इन्हीं ना है जी, इन्हीं ना, यही वाला हिस्सा में है। उसके बाद है बच्चों कि अकबर ने अबुल फजल से अपनी स्वयं को के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो ये जैसे कहाँ थी? तो अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। ये जैसे प्राचीन में सबसे पहले देखने को मिला बच्चों, वेस्ट चाइना में मिला था। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो चिश्ती से था, सुरवर्दी से था, कादरी से था या फिर नक्शबंदी से था? तो इसका जो संबंध था वो नक्शबंदी से था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताजमहल जो है से दिल्ली में है और किसके द्वारा बनाया गया? शाहजहाँ के द्वारा, और यमुना नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ताजमहल आपको पता है, कुछ कहानी सुना दे बच्चों। ताजमहल जो है से किसके? तो मुमताज़ के याद में बनाया गया था। वो एक कहता था ना शाहजहाँ कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। भैया प्यार करने के नाम पर उस पर से 14 बच्चे का जन्म लिया। बताइए प्यार का निशानी था जी कि 14 बच्चों का जन्म दे दिया। हवस का निशानी था, है ना। और 14वां बच्चा का जब जन्म दे रही थी मुमताज़ तो उसकी देहांत तो हो गई उसी पीरियड में, है ना। उसी की याद में ताजमहल शाहजहाँ ने बनाया था। आप ध्यान रखिएगा, आपको जो है से आपको वाली जो है से आपके वाली जो है से आपके वाली जो है से किसके किसके जो भी है क्या चीज़ मांग रही है से ताजमहल मत बना देना भाई। 49 में जो है से स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? स्थापत्य कला का जो है से सबसे अधिक विकास जो देखने को मिला बाबू वो शाहजहाँ को समय मिला था। किसके? शाहजहाँ के समय में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। बताइए ताजमहल इसी का जो है से नकल करके बीबी का मकबरा बनवा रहा था कौन? औरंगजेब। कहाँ? औरंगाबाद में। उसके बाद है बाबर की आत्मकथा क्या है? तो क्या चाहिए? अकबर नमर किताबुल हिंद रेला फिन तुजू के बाबरी। तो यही ना है भैया, तुजू ए बाबरी बाबर का आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है दाहिने को तनी इरर हो जाता है बच्चा। दाहिने को क्या था? तो दाहिने को जो था से क्या जी था? तो एक भूभाग था। आपको ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए साथी, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर के टेलीग्राम से ज्वाइन कर करके जो है से आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल फ्री। उसके बाद है अकबर ने सोच समझ कर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया वो ये कौन था? तो ये जैसे फारसी भाषा को दरबार में जैसे मुख्य भाषा बना दिया था अकबर। 53 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था। तो ये जैसे जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याससा राजकीय नियम किसने लागू किया था? तो जैसे आपका चंगेज खान ने लागू किया था, ठीक है।
उसके बाद है 55 नंबर क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो ये जैसे अकबर ने बनाया था बच्चों। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 56 नंबर क्वेश्चन है कि बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? तो बाबर जो है चंगेज खां का कौन सा? तो 14वां वंशज था बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बच्चों अकबर का वजीर कौन था? तो बैरम खान, मुनीम खां, टोडरमल या फिर अब्दुल रहीम। तो जैसे बैरम खां जो है उसका वजीर था, संरक्षण था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों 58 नंबर क्वेश्चन है ना कि संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? तो ये जैसे सिद्धू कानू थे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पूछता है कि संथाल विद्रोह कब किया गया था? तो 1555 में किया गया था बच्चों, ये भी बात याद रखना है, ठीक है। कॉर्नवालिस कोड कब बना था? तो कॉर्नवालिस कोड जो बना था उसे 1793 ईस्वी में बना था, ये बात याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आज के लिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए जो है बच्चों क्या चीज़ है कि स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियों हस्तांतरित कर दी गई थी? तो 75%। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा इस पर बल नहीं देना है खुद। अंग्रेज ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो कहाँ किया था? तो ये जो है बाबू सूरत में किया था, है ना। कब किया था? तो 1607 में किया था, ठीक है। उसके बाद है 62 नंबर क्वेश्चन है कि महलवाड़ी बंदोबस्त किसने या किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये जैसे महलवाड़ी किसने किया था? तो माँ से महलवाड़ी याद रखिएगा और माँ से मार्टिन बट याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 63 नंबर क्वेश्चन है कि उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो ये जैसे उलगुलान विद्रोह का जो नेता था बाबू वो बिरसा मुंडा था। कौन था? तो बिरसा मुंडा था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ये जो बिरसा मुंडा थे बच्चों वे कहाँ के रहने वाले थे? तो झारखंड के रहने वाले थे, ठीक है। इन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो है आपका बिहार और झारखंड को अलग किया गया था, है ना। पूछिएगा कि सर कब अलग किया गया था? तो 2000 में बिहार और झारखंड को अलग कर दिया गया था, है ना। इसमें पूछेगा कि सर छोटा डेट पूछ लेता है, तो 15 नवंबर 2000 में अलग कर दिया गया था बच्चों। उसके बाद है 64 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवध लखनऊ की बात कर रही बच्चों, तो अवध उसी को बोलते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध से जो है कौन था? बेगम हजरत महल थी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तात्या टोपे कहाँ से था? तो तात्या टोपे और टाटिया टोपे जो था से कानपुर से था। कहाँ से था बच्चों? कानपुर से था। मंगल पांडे कहाँ से था? तो बैरकपुर छावनी से थे, ठीक है। लक्ष्मीबाई कहाँ से थे? तो झांसी से थे। ये सारे क्वेश्चन आपको पूछा गया क्वेश्चन बच्चों, तो आपको ध्यान से पढ़ना है ना। उसके बाद है 65 नंबर क्वेश्चन है बच्चा कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसमें जो है प्रमुख नेता कौन था? नेता नहीं साथी, नेता। कहाँ से पूछ लिया है? तब बिहार से पूछ गया। बिहार जैसा ही बात लाए और कुंवर सिंह नहीं याद आए, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बिहार से कहाँ से? जगदीशपुर से नेतृत्व जो थे वीर कुंवर सिंह कर रहे थे, है ना। इनको कहा जाता है, एक कहावत है हिंदी के बुक में पढ़े होंगे 6-7 में शायद था कि 80 वर्ष की आयु में जगा जोश पुराना था, सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। इनके बारे में एक कहावत है बच्चों, लिखा गया। उसके बाद है 66 नंबर क्वेश्चन है कि अवध में स्वतंत्रता सेनानी का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध ने किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने, खान बहादुर खान ने, तात्या टोपे में, बहादुर शाह द्वितीय ने, इसी को बहादुर शाह जफर कहते हैं। तो देखिए प्रमुख नेता जो बनाया गया था बहादुर शाह जफर को बनाया गया था, लेकिन अवध पूछ दिया पार्टिकुलर जब नाम दे दे बच्चों तो उसमें याद रखना है बेगम हजरत महल ने कहाँ से
तो अवध से नेतृत्व कर रही थी। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा बच्चों। इनके बारे में कहा जाता है ना कि ये जो है से अवध से भाग करके जो है से कहाँ नेपाल चली गई थी। उसके बाद है 67 नंबर क्वेश्चन है ना कि बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है। तो बंगाल आर्मी की जो है से पौधशाला किसे को कहा जाता है, तो ये जो है से बच्चों वे अवध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि सागर में 1 जुलाई 1857 के विद्रोह का आरंभ किसने किया था। तो सागर ने जो है से किसने किया था, तो ये जो है से शेख रमजान ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ये बच्चों उतना खास नहीं है ना। उसके बाद है तात्या टोपे ने अंग्रेजों के अत्यधिक सताया। तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दिया गया था। तो ये जो है से किस स्थान पर, तो ये जो है से शिवपुर में जो है से उनका फांसी दे दिया गया था बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है छोटा कर लेते हैं ना, हल्का छोटा बच्चों, ताकि आपको क्लीन दिखाई पड़े, है ना। 70 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि 1857 की क्रांति से पूर्व आवाहन फैल रही थी, कौन सी अफवाह सही है। कहने का मतलब है कि 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी, कौन सी अफवाह फैल रही थी। देखिए, कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी हुई थी, ये भी बात लगभग सही बात है ना बच्चों। ये भी बात सही है कि कारतूस में जो है से गाय और सुअर की चर्बी भरा जा रहा था। गाय जो है से हिंदुओं के लिए पवित्र होता था और सुअर जो है से मुस्लिम के को छूना माना होता था, है ना। ये भी बात था। और उसको मुंह से काटा जाता था, मतलब छिलाकर उसमें भरा जाता था। बी नंबर है कि घी, आटा और शक्कर में गाय एवं सुअर की हड्डियां का चूर्ण मिला दिया गया था। ये भी बात सही है बच्चों। गाँव में चपातियाँ एवं छावनी में कमल के फूल भेजा जा रहा था। ये बात चपातियाँ, देखिए बच्चों, गांव में जैसे चपाती यानी कि रोटी पर लिखकर भेजा जा रहा था 1857 के लिए, और छावनी में जैसे कमल के फूल का प्रयोग किया जा रहा था। ये सारे बच्चों जो बात है वो 1857 के लिए सत्य मानी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। उसके बाद है 71 नंबर क्वेश्चन है कि पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। पटना के जब पार्टिकुलर नाम आता है बच्चों और पीर अली का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पीर अली जो कहा जाता है बच्चों, ये पत्रकार हुआ करते थे। उसके बाद बच्चों 72 नंबर क्वेश्चन है कि सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी। तो ये जो था से एनफील्ड राइफल था। एनफील्ड राइफल के कारण ही 1857 का विद्रोह देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों 1857 बार बार सुनने को मिल रहा है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब बच्चों एनफील्ड राइफल आती है, 1857 की बात है, कैनिंग के समय में, ठीक है। तो उस समय जब एनफील्ड राइफल आता है तो इसमें क्या किया जाता है ना कि कारतूस में जो है से गाय का चर्बी और सुअर का चर्बी जो है से मिला दिया जाता था। उससे इसलिए बच्चों कि उसमें जो है से जंग ना लगे, है ना, और ये सेफ रहे। और उसको जब भी लगाना पड़ता था बाबू, तो उसको जो है से कारतूस को क्या चीज़ से, तो मुंह से छीलना पड़ता था। उसके बाद जो है से कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता था, तब जो है से राइफल में लगाना पड़ता था। अब यहाँ पे दो बात सामने आई। गाय का चर्बी लगा दिया, हिंदू के लिए ख़राब है क्योंकि गाय जो है से उसके लिए पवित्र देवता हो जाती है ना। मुस्लिम के लिए सुअर को छूना माना है। ये दोनों जो है से सनातनी धर्म जो है से ये सनातन का विरोध कर रही थी। अब इसके लिए जो है से बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने इसको सख्त विरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं इसको किसी तरीक़ा से अपने मुंह में नहीं लगा सकता हूँ। इसलिए बच्चों मंगल पांडे खुद जो है से क्या चीज़ थे, तो ये जो है से पंडित थे। बताइए, उन्होंने जो है से डायरेक्ट हमला कर दिया अंग्रेज पर और उनको फांसी दे दिया गया। इसी के कारण जो है से 1857 की क्रांति देखने को मिला था। उसके बाद है 73 नंबर क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक शहर में प्राय निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए गए थे। औपनिवेशिक शहर में 3 शहर शामिल किए गए थे, कौन कौन? मद्रास, कोलकाता एवं मुंबई।
विशाखापट्टनम, कोचिंग या फिर मैसूर, दिल्ली, सूरत एवं आगरा, ये सब नहीं था बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई, है ना। उसके बाद है अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास किस वर्ष किया गया था? तो अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जो है से आपका मुनरो ने किया था 1872 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा बच्चों। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलाबंदी बस्ती का नाम था, कलकत्ता में जो है अंग्रेजों का किलाबंदी बस्ती का जो नाम था वो फोर्ट विलियम था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फोर्ट विलियम। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज था, ऑप्शन नंबर ए वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 76 नंबर क्वेश्चन है कि नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता है, नगर का जो है प्रधान अधिकारी जो कहलाता था वो पुरपाल कहलाता था। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 14 नवंबर किन का जन्म दिवस है? 14 नवंबर जो है किसका जन्म दिवस है? तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा बच्चा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का स्थापना किया था? तो किस पार्टी का गठन या फिर स्थापना किया था? तो भारतीय स्वतंत्रता पार्टी का, आज़ाद हिंद फौज का, या फिर क्रांतिकारी मोर्चा का, या फिर क्या चीज़ होगा? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे, कहाँ पे? सिंगापुर में, है ना। उसके बाद है बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 1885 में हुआ था। इसका जो है अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जो है अध्यक्ष ए.यू. हुम थे। उसके बाद बच्चों कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 में जो है बाबू कौन सा खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1949 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, 1930 में, सविनय, सब के बारे में देख लेते हैं। सारे बच्चों पूछा गया क्वेश्चन है। 1919 में खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो है बच्चों 1920 में, ठीक है। 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। और 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 81 नंबर क्वेश्चन है ना, 81 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो ये जैसे कब शुरू हुआ था बच्चों? 1917 में बिहार चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। किसने? तो महात्मा गांधी ने किया था। पूछा जाता है कि 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह के लिए कौन व्यक्ति जो था से बिहार आने के लिए महात्मा गांधी को बोला था? तो राजकुमार शुक्ल थे, ठीक है। एक और घटना देख लेते हैं 1905 का। तो 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था, यह भी बात याद रखिएगा बच्चों। उसके बाद है बच्चों 82 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था बच्चों। 83 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन दलित राजनीतिक प्रतीक बने थे? तो दलित राजनीतिक प्रतीक जो बने थे वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 ईस्वी में बच्चों पुनः समझौता हुआ था, ये भी बात याद रखना है। वो भी जो है दलित के लिए हुआ था, पृथक राज की बात कर रही थी, जिसमें वो है 1932 में पुनः समझौता हुआ था। किसके किसके बीच? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे। तो मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे भाई भाई थे। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा बच्चों। उसके बाद है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखा गया? तो सबसे पहले महात्मा गांधी रहने वाले कहाँ के थे? तो गुजरात के थे। तो लिखा किस भाषा में जाएगा बच्चों? गुजराती में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ कुछ जो है कॉमन सेंस आपको क्वेश्चन को हैंडल कर लेना है। जिस तरीका से जैसे इशारा में आपको समझ जाते हैं कि कहने वाली क्या चीज़ थी, है ना, तुरंत समझ जाते हैं, अरे मुस्कुरा गए, मेरा मतलब है प्रोसेस जारी है ना। इसी तरीका से बच्चों ये सब
मुस्कुराना हर लड़की का अदा है, जो इसे प्यार समझे वो ये बहुत बड़ा गधा है ना। इस सब के बारे में नहीं पढ़ना है बच्चों, ठीक है। बढ़िया बढ़िया को डूब गया प्यार मोहब्बत के चक्कर में, आप कौन गली की डेक्ची के मसाला हंसी। जब तक कमाइएगा नहीं, जब तक आप किसी से प्यार मत कर लीजिएगा बच्चों। 46 नंबर, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? तो ये जैसे बच्चों 1920 में जैसे किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। उसके बाद है टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना जो है से किसने किया था? महात्मा गांधी ने, एनी बेसेंट ने, जवाहरलाल नेहरू ने, फिर सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये जो है से बच्चे महात्मा गांधी ने किए थे। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी का माता का नाम क्या चीज था? तो महात्मा गांधी के माता का नाम था बाबू वो पुतलीबाई था। कौन था? तो पुतलीबाई था, ठीक है। उसके बाद है बच्चों कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1985 में क्या चीज था? तो कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ठीक है। 1919 में क्या चीज था? तो खिलाफत आंदोलन था। 1915 में क्या चीज? तो भारत आए थे महात्मा गांधी अफ्रीका से, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है 1906। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। उसके बाद बच्चों कि पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान का नाम प्रस्तुत किया था। तो कब? 1933 में या फिर 35 में। याद रखिएगा, मुस्लिम अली जो थे, चौधरी रहमत अली जो थे बाबू, चौधरी रहमत अली जो थे बच्चों, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। कब? 1933 से या फिर 1935 में, ठीक है। और एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले छात्र थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछ दिया बच्चों, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द जो है बच्चों वे कौन थे? तो जीना ने दिया था, लियाकत अली ने दिया था, इकबाल ने दिया था। नहीं बच्चों, ये रहमत अली ने दिया था, चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया था। ये छोटा दिया था, आवाज़ पाकिस्तान अलग हो गया था। अब ये जीना के नेतृत्व में हुआ था। ये जो है से लगता है कि सामने रहते तो गोली मार दिया जाता है ना, लेकिन क्या करिएगा बच्चों, हम लोग का उस समय अस्तित्व नहीं था, धरती पर पैदा नहीं हुए थे। हुए होंगे ऐसा थोड़ी है, मारे होंगे का तो है ना बच्चों। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो देखिए सर, सब में 22 कॉमन हो गया है ना, 22 दिसंबर। अब बड़ा डेट को देख लेते हैं। 35 में नहीं बच्चों, 36 में नहीं बच्चों, 38 में नहीं, 49 में। यस, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था, ठीक है। उसके बाद है 93 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की थी? जब दुनिया में हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में एक कम वक्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं, जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। ये बच्चों किस अंग्रेज़ों ने दिया था? किसके बारे में? महात्मा गांधी के बारे में बोल रहा था बच्चों कि जब दुनियापन में हम हर कहीं जीत रहे हैं, दुनियापन नहीं, वो दुनिया में लिखना चाहिए था, है ना, टाइपिंग एरर है। जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में कम वक्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं, जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा हो। ये बात चर्चिल ने कहा था बच्चों। ये बात किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। ये छोटा था, अगर सामने रहता तो मार के उड़ा देते, है ना बच्चों, तड़पा तड़पा दौड़ा दौड़ा मारते। उसके बाद बच्चों कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष बाबू काल थे। कौन थे? तो काल, शॉर्टकट नाम काल है, ठीक है। तो काल में जो है से कौन हो जाएंगे? तो पैथिक्स लॉरेंस हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाओ बच्चों। उसके बाद है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत बोल दे बच्चों तो सिराज गोपालाचारी, याद रखना है ना। उसके बाद बच्चों 96 नंबर की भारत की
भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? तो भारत जो है से 1950 में गणतंत्र हुआ था। ऑप्शन नंबर आपको बी याद रखना है। ये स्वतंत्र हुआ था बाबू 47 में। बहुत बच्चे स्वतंत्र और गणतंत्र में फ़र्क समझते नहीं पाते हैं, मार देते हैं ना, तो इसको आपको याद रखना है। गणतंत्र 50 में हुआ था, स्वतंत्र 1947 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद बच्चों 97 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? तो संविधान सभा के कितने प्रतिशत जो सदस्य थे वो कांग्रेस के भी सदस्य थे? तो लगभग 82% ऐसे युवक थे। देखिए छोटा करना पड़ेगा बच्चों, आपको दिखाने के लिए छोटा करना पड़ेगा, है ना। भारत के संविधान को किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया था? तो किस काल से किस काल के बीच में? तो दिसंबर 1936 से दिसंबर 1949 के बीच? नहीं, ऐसा नहीं था। दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच, यही बात सही था बच्चों। ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बच्चों संविधान सभा द्वारा प्रारूपीय समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रारूपीय समिति का अध्यक्ष जो से बाबू कौन थे? तो ये जो थे से भीमराव अम्बेडकर थे। आपके लिए ये जो है से लास्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बच्चों कि संविधान सभा के बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? कितने हुए थे बच्चों? 210 गो, 110 गो, 310 गो या फिर 79 गो? ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर बाबू पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए कैसे वीडियो लगा और आपको 40 में से कितने प्रश्न सही हुए, 100 में से कितने प्रश्न सही हुए, ये बात आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।